यूट्यूब चैनल सेफ्टी क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है और इसका क्या एग्जांपल है। और एक और टॉपिक है रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। कोई भी इंडस्ट्रीज, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज क्यों करती है, क्या कारण है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का। ये क्वेश्चंस अधिकतर आईजीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उस वीडियो को जल्दी से देख लें। पहला पॉइंट है डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सीडेंट एंड मे बी इंश्योर्ड या अनइंश्योर्ड। डायरेक्ट कॉस्ट एक्सीडेंट से डायरेक्टली संबंधित होता है जिसका इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड किया जा सकता है, यानी कि जिसका बीमा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट दोज विच अराइज इनडायरेक्टली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट। इनडायरेक्ट कॉस्ट घटना के परिणाम स्वरूप इनडायरेक्टली आता है और दे आर ऑफन डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई प्रेसिसली एंड मे बी हार्ड टू आइडेंटिफाई। इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिफिकल्ट होता है पहचानना और हार्ड भी होता है कभी कभी। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट का उदाहरण क्या है। पहला है कंपेंसेशन पेबल टू द विक्टिम, जो वर्कर एक्सीडेंट में पीड़ित हुआ है उसको मुआवजा देना। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट यानी उपचार के लिए पेमेंट जो लगता है उसका खर्चा देना। वर्कर सिक पे, वर्कर काम नहीं कर रहा है फिर भी उसको पेमेंट देना। ओवर टाइम टू मेकअप अप फॉर लॉस्ट टाइम, ओवर टाइम का समय बर्बादी होना जो मेकअप नहीं किया जा सकता। प्रोडक्शन और जनरल बिजनेस लॉस, सामान्य बिजनेस और प्रोडक्शन का लॉस होना। रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन रिप्लेसमेंट स्टाफ, अचानक उस स्टाफ की जगह पे किसी और स्टाफ का हायर करना, इसमें लगा समय, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट में आता है जिसको इजीली पहचाना जा सकता है। इसको इजीली मापा जा सकता है कि डायरेक्ट कॉस्ट में कंपनी को कितना नुकसान हुआ। अगला पॉइंट एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट के उदाहरण, पहला है लॉस ऑफ रेपुटेशन एंड कंपनी इमेज, कंपनी का रेपुटेशन और इमेज खराब हो जाना जिससे कि कोई भी क्लाइंट उस कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं देती है जिससे कि कंपनी को घाटा होता है। इन्वेस्टिगेशन टाइम, एक्सीडेंट में जितना भी समय लगता है वो समय की बर्बादी। लॉस्ट टाइम फॉर द एम्प्लॉय, दूसरे कर्मचारी को खोजने में लगा समय। लॉस ऑफ स्टाफ मोरल, अपने स्टाफ के आत्मविश्वास का होना। रिक्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ न्यू स्टाफ, नए स्टाफ का ट्रेनिंग देना, उसको हायर करने में लगा समय इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। ये सभी उदाहरण इनडायरेक्ट कॉस्ट में है जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और हार्ड भी होता है। इसे इजिली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है क्योंकि कंपनी का रेपुटेशन खराब होने से कितना क्लाइंट उससे भागेगी, उसको प्रोजेक्ट नहीं देगी, इसका कोई आइडेंटिफाई नहीं है। और उस एक्सीडेंट में कितना टाइम लगेगा इन्वेस्टिगेशन में उसका भी कोई फिक्स नहीं है। अब अगला पॉइंट है अपना रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। आखिर कोई भी कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज क्यों करती है, क्या कारण है उसको हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करना का। वो चाहे तो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज नहीं भी कर सकती लेकिन कुछ कारण होती है जिसके कारण उसे मैनेज करना पड़ता है। तो उसका वही कारण देखते हैं। तो द मेन 3 ड्राइवर्स फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज का 3 ही कारण है। पहला है मोरल, लीगल एंड फाइनेंशियल। मोरल आपका ह्यूमैनिटेरियन रीजन यानी मानवता के कारण हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करना पड़ता है। लीगल टू अवॉइड प्रोसिक्वेंस एंड कॉम्पेंसेशन क्लेम, हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना कानूनी भी है क्योंकि अगर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज नहीं करेगी कंपनी पर प्रोसिक्यूशन एंड क्लेम आ जाता है जिसको हटाने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाता है। तीसरा फाइनेंशियल, द कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ, जब कभी किसी कंपनी में एक्सीडेंट होता है तो उस कंपनी को फाइनेंशियल नुकसान होता है, इससे बचने के लिए कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करती है। यही 3 मुख्य कारण है जिसके कारण कोई भी कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करती है। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे बताई बातों को आप समझ गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आप ही के लाइक और सब्सक्राइब से मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है और ये क्वेश्चंस अधिकतर आईजीसी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।